ठीक है। तो चलो बेटा हमने कहा ये गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। एक आपकी 4 बार मैकेनिज्म है जिसमें आपके 4 लिंक है OA, AB, BC एंड OC, इनकी सबकी डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। और इनपुट जो दिया हुआ है बेसिकली OA लिंक का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जो भी आपको नोन क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, वो आपको OA लिंक के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पे दिया है ओमेगा आपको लगभग मानो 10.5 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है, और अल्फा का कुछ नोन, मैं अल्फा देख लेता हूं, 26 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये मान लेते हैं 26 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आपका अल्फा दिया हुआ। अच्छा, अल्फा ओमेगा के अपोजिट है, इट मींस क्या, ओमेगा धीमे धीमे रिड्यूस हो रहा होगा, ये एज ए रिटार्डेशन काम करेगा, ठीक है। मतलब ये बेसिकली बॉडी क्या है, मतलब लिंक क्या है, धीमे धीमे रिटार्ड कर रहा होगा, ओके। देखो आपका जो वेलोसिटी डायग्राम, एक्सेलेरेशन डायग्राम होता है, ये किसी इंस्टेंट के लिए होता है, ये फिक्स नहीं होता भाई। इस इंस्टेंट में जो ड्रॉ होगा अगले क्षण पे वो अलग होगा, अगले समय के लिए, अगले किसी कंडीशन के लिए, अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो अलग होगा, ठीक है। तो इस इंस्टेंट के लिए हमें ड्रॉ करना है। अच्छा, पहला स्टेप हमने क्या सिखाया था कि भाई देखो जो इसमें फिक्स पॉइंट होते हैं ना, उन्हें पहले आप क्या करो, वेलोसिटी, देखो वो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम था, ये अब हम वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फिक्स पॉइंट है उनको पहले ड्रॉ कर लो। तो आप उनको ड्रॉ करोगे तो बेसिकली क्या हुआ, दो पॉइंट को यहाँ फिक्स मिल रहा है, ये फिक्स लिंक है O एंड C, ठीक है। तो O एंड C को आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। हाँ, एक अंतर क्या करते हैं यहाँ पे, अगर वहां कैपिटल लेटर है तो यहाँ स्मॉल लेटर कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो शुरुआत में डिस्कस किया था हमने कि सपोज दैट कोई लिंक अगर बेसिकली किसी मोशन, जनरल प्लेन मोशन में है, ठीक है, तो भैया अगर लिंक के किसी एक पॉइंट पे बैठ के उसी लिंक के किसी दूसरे पॉइंट पर देखोगे तो बेसिकली वो पॉइंट क्या होगा, प्योर रोटेशन में होगा, डिस्कस हुआ था ये, ठीक है। तो आओ देखते बच्चा, अब तो हमें OA लिंक के बारे में सब कुछ मालूम है, ठीक है। तब OA से ही स्टार्ट कर सकते हैं भाई, आप B से कहीं और से करो, मैं कुछ नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो आओ बच्चा चलो OA लिंक को देखते हैं, ठीक है। तो OA लिंक में दो पॉइंट मिल रहा है, एक पॉइंट दो जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, जो हमें वेलोसिटी डायग्राम में ऑलरेडी हमको मालूम पड़ चुका है, तो मालूम कि हमने एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स कर दिया। अब वहां देखते हैं एक पॉइंट को, ठीक है, क्योंकि OA लिंक की बात कर रहे हैं। तो देखो OA O के रिस्पेक्ट में एक प्योर रोटेशन में होगा, तो भाई इसके लिए वेलोसिटी की, मैं एंगुलर वेलोसिटी नहीं बोला, ध्यान देना, ओमेगा बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी। पॉइंट A की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, रेडियस कह लो सर्कल का, या फिर कह लो इस लिंक के परपेंडिकुलर होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस लिंक के परपेंडिकुलर ये लिंक है, इसके परपेंडिकुलर मान लो ये होगा, तो लगभग हम कहते हैं कि ये बेसिकली ये डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी। अच्छा, इसी तरफ क्यों नहीं है भाई, ओमेगा क्या है, देखो ना, अगले इंस्टेंट पे एक कुछ आगे होगा और एक और आगे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे OA लिंक कुछ ऐसा होगा, तो एक भाई इस तरफ मूव किया तो आपकी वेलोसिटी भी इधर आएगी। अच्छा देखो यहाँ पे अभी हमने कुछ मतलब स्टेप छोड़ दी थी, स्टेप क्या थी बेसिकली, अभी आपको कुछ स्केल भी अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। जब अभी वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, फिर कैलकुलेशन बाद में सिखाएंगे, ठीक है। तो अभी उसमें क्या करोगे, उसमें ओमेगा आपको कुछ RPM में दिया होगा, उसे रेडियन पर सेकंड में चेंज करोगे, और फिर उसकी वेलोसिटी अगर लिंक वेलोसिटी का देखा जाए, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O निकाला तो क्या हो जाएगा, R into ओमेगा होता है ना, R क्या है OA into ओमेगा क्या है बच्चा, ओमेगा ऑफ लिंक A, ठीक है। इससे आप निकाल लोगे ना, ये एक नोन वैल्यू है, ये क्वांटिटी, एक जो क्वांटिटी आएगी फिक्स वैल्यू आएगी, कुछ मतलब मीटर पर सेकंड में आएगी ना, तो उसको तुम एज्यूम कर लेना भाई इतने मीटर पर सेकंड, सपोज दैट x मीटर पर सेकंड को एज्यूम कर लेना y सेंटीमीटर, और उसको मतलब स्केल को उसी रेशियो में कन्वर्ट करके एक स्केल से आप यहाँ पे क्या ड्रॉ कर लोगे, आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, A पॉइंट ना, इसको स्मॉल s शो करना, ठीक है। ये क्या वेक्टर शो करेगा, ये वेक्टर क्या शो करेगा, O के रिस्पेक्ट में A की वेलोसिटी, ठीक है। तो वेक्टर OA कह लो, या फिर से कह लो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू A विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। अब देखो A हमें मिल गया, अब देखो A से हम किसको दे सकते हैं, B को दे सकते हैं, ठीक है। देखो आपको ऐसे 1 बाय 1 पॉइंट से मूव करते जाना है और डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है। अगर आप A से B को देखेंगे तो एक चीज बताइएगा, क्या हमें B के कुछ नोन है, अभी लिंक AB का कुछ नोन है, तो कहीं ना कहीं B को पहचान पाओगे, क्या है कोई वैल्यू डिफाइन कर पाओगे, मगर एक चीज हमें नोन है, क्या, डायरेक्शन। बात समझ रहे हो, कैसे डायरेक्शन नोन है, हमने तुमको शुरुआत में एक चीज तो दिमाग में फिट कर दी थी, रटा दी थी, अगर समझ में आ अच्छी बात, नहीं तो रट लो। रटना क्या है भाई, अगर लिंक AB देखोगे तो भी सिंपल सी बात है,
पॉइंट ए के अबाउट पॉइंट बी, या लिंक ए बी बात कर रहे हैं तो लिंक ए बी में एक एंड ए है एक एंड बी है, तो एंड ए के अबाउट एंड बी, पॉइंट ए के अबाउट पॉइंट बी प्योर रोटेशन में होगा, और जब प्योर रोटेशन में होगा तो ए के अबाउट बी की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इसकी रेडियस के कह लो या लिंक के परपेंडिकुलर होगी। कितनी बात समझ में आ रही है? देखो ये लिंक है, इसके परपेंडिकुलर समझ लो, ये डायरेक्शन जा रही है कुछ, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं भाई। देखो बी इसमें कहीं भी लाई कर सकता है, अभी हम बी की हमें वो नहीं मालूम, लोकेशन नहीं मालूम, बट डायरेक्शन मालूम है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या हम डायरेक्शन निकाल लिया लिंक की पोजीशन से, लिंक की कंडीशन से, लिंक कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, किस एंगल पे है, ठीक है। बी इसमें कहीं ना कहीं लाई करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चा, उसके बाद आप बी को देखो, अभी डिफाइन करके नहीं, मगर बी एक जगह से और देख सकते हो, कहां से, सी से। सी से जब देखना शुरू करोगे तो सी में बैठ के जब बी को देखोगे ना, तो ये भी सेम वही कंडीशन, प्योर रोटेशन। भाई आपको पहले सिखा चुका हूं कि लिंक में अगर दो पॉइंट पकड़ना तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट प्योर रोटेशन में ऑलवेज होगा, क्योंकि भाई रिजिड लिंक मानते हैं, उनके बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, और मोशन अगर हो रहा है तो भाई सर्कुलरली पॉसिबल है कि डिस्टेंस भी ना चेंज हो रही हो और पोजीशन चेंज हो रही हो पॉइंट्स के एक दूसरे रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन ही होगा, ठीक है। तो बच्चा अगर बी के लिए देखोगे तो इस लिंक के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो सी पॉइंट से देखो, सी पॉइंट से अगर लिंक के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, बताइए कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे। अब बी इस लाइन में भी हो सकता है, हमने भी थोड़ी देर एनालिसिस बताया बी इस लाइन पे होगा, अब कह रहे हैं बी इस लाइन पे होगा, तो भाई दो लाइन पे एक पॉइंट दो लाइन पे अलग अलग जगह नहीं होगा, उनकी इंटरसेक्शन पे पॉसिबल है, ठीक है। तो भाई देखो ये बी आपको मिल गया, और जहां बी मिला आपको क्या है, वेलोसिटी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखो यार वेलोसिटी डायग्राम जब क्वेश्चन बनेगा ना, ऐसा नहीं ड्रॉ करके बस छोड़ दिया, अब तो असली कहते हैं मैकेनिक्स यहां से इन्वॉल्व होगी। ये तो एक तरह से ग्राफ था, ये तो बेसिकली वेक्टर का आपका ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ कर रहे थे वेक्टर की हेल्प से, ठीक है ना, वेक्टर को आप ग्राफिकल में ड्रॉ कर रहे थे। मगर अब जो मेन होगा कि भाई अब कोई पूछना चाहे आपसे कि जो ए बी लिंक है इस इंस्टेंट में क्या मतलब उसके रोटेशन की मतलब कहते नहीं है नेचर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, बता पाओगे। लिंक ए बी मतलब ए में बैठ के बी को देखोगे तो ए के रिस्पेक्ट में बी कह लो किस सेंस में होगा, आओ देखते हैं कि ए पे बैठ के बी पे जाओ, तो ए पे बैठ के बी पे जाओ क्लॉकवाइज, तो बेटा ये क्या हुआ एंटी क्लॉक। देखो आप ए के रिस्पेक्ट में बी कैसे जा रहा है, इस तरह घूम रहा है, मतलब देखो इस तरह घूम रहा है। तो अगर इस इंस्टेंट में लिंक ए बी को की बात की जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। सेम ऐसा देखो अगर सी के रिस्पेक्ट में बी को देखोगे तो एरो सी से बी बना दो ना, अब देखो सी से बी को देखोगे ना तो बेटा उस इंस्टेंट में जो बी की पोजीशन हो क्या होगी, बी बेसिकली कैसे जाएगा सी के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज। देखो एरो देखो ना, ये बेसिकली इसके उसके एंड की टेंजेंशियल वेलोसिटी शो करेगा ना, तो बी के टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर इस तरह हुई तो बी बेटा इधर जाना चाहेगा ना। अच्छा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखो ये रियल टाइम में जब मैकेनिज्म चलेगी ना, इसको एनिमेशन में दिखाओगे तब समझ में हाँ भाई पॉसिबल है, ठीक है। और देखो इस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है बच्चा, 1 4 बार है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी 1। तो यहाँ एक लिंक को ही इनपुट देके तुम कहते हैं डेफिनेट पोजीशन, मतलब एक लिंक से ही तुम पूरी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हो। अगर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती तो क्या करना पड़ता, कि दो लिंक को आपको कहते हैं इनपुट करना कह लो या कंट्रोल करना पड़ता, मतलब आप उसको अपने अंडर कंट्रोल में रखते तब जाके आपको डेफिनेट पोजीशन मिलती है हर लिंक की। याद आ रहा हो ना सुबह में डिस्कस किया डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये चीज, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो बेटा यहाँ तक कुछ फील आया, लॉजिक कुछ समझ में आया। अच्छा वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब देखो कोई पूछे भाई देखो क्वेश्चन ये ड्रॉ करना चैलेंज नहीं होता, इससे क्वांटिटीज को निकालना चैलेंज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है यहाँ पे कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC बताइए या CB कह लो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CB बताइए। तो कैसे निकालोगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CB, आओ वो भी देख लेते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ AO लिंक का तो हमें मालूम है, अब हमें AB और BC जो निकालना है दो ही पूछ सकता है क्वेश्चन में। अगर वेलोसिटी डायग्राम आया तो यही दो लिंक तो बच रही है, क्या पूछेगा। तो आप देखते हैं कैसे कैसे मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अच्छा सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जैसे आपको BC की बात लिंक BC की बात कर रहा है, ठीक है, CB लिंक की, तो CB लिंक को यहाँ से मेजर कर लोगे स्केल से मेजर कर लिए। मान लो कुछ क्वांटिटी आई तो CB की अगर देखा जाए तो वेलोसिटी जो आ रही है पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू C, जो वेलोसिटी आ रही है सपोज दैट कुछ क्वांटिटी आ रही है, मान लो कहते कितना कह दिया जाए, इसको कह दिया जाए 20 सेंटीमीटर, मतलब एक तरह से B मतलब कंजर्वेटिव सब सेंटीमीटर कैसे होगा, इसी कुछ लेंथ आएगी ना यहाँ से मेजर करने पे,
वो लेंथ में लिखा होगा ना, ले रहा है ना, हाँ, उसको कन्वर्ट करोगे बाद में, ठीक है। तो सपोज कुछ मान लेते हैं एक्स और वाई मान चुके, क्या मान लें इसको, जेड, तो जेड मान लें, चलो ओके, जेड सेंटीमीटर लेंथ आई उसकी, ठीक है। तो ये जेड सेंटीमीटर तो बेटा ग्राफ में एक तरह रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे कैसे, भाई वाई सेंटीमीटर को एक्स मीटर पर सेकंड मांगे थे, तो जेड सेंटीमीटर कितना मानोगे, बोलो एक्स बाई वाई, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, और जेड से मल्टीप्लाई जेड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी वैल्यू किसमें आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो अभी तुमने क्या निकाला, आपने भी निकाला बच्चा कि लिंक बीसी की मतलब पॉइंट बी की सी के रिस्पेक्ट में लीनियर वेलोसिटी कितनी है। और अगर तुमने ये निकाला बच्चा तो इससे लिंक बीसी की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे। देखो कुछ हेल्प है ना यहाँ से, देखो अगर एक फॉर्मूला डेवलप करना चाहे तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c लिख सकते हैं लिंक BC की लेंथ और उसकी एंगुलर वेलोसिटी और लिंक BC या लिंक CB जो भी करना चाहो, बोलो बच्चा, ठीक है। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC क्या जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, इसको मॉड लगा लेना क्योंकि वेक्टर का तो भाई अपॉन, यहाँ पे कुछ वैल्यूज आएगी ना आप उसको मेजर करोगे तो यहाँ से बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक CB आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके यहाँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, ठीक है, पहली चीज। अच्छा कोई अगर लिंक AB की बात की जाए, अगर लिंक AB की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकाल लोगे, क्या बच्चा निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, सिंपल से सेम यहाँ मेजर करोगे ना। तो मान लो कुछ मेजर करने में क्या आया, t सेंटीमीटर, इसको फिर उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, x बाई वाई टाइम्स ऑफ t मीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। अब तो ताई वेलोसिटी निकल आई, तो अब सेम अगर तुमसे लिंक BA की या लिंक AB की बेसिकली आपको एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है लिंक AB की, तो निकाल लोगे। ये वेक्टर फॉर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हालांकि तुम देखो अगर सब कुछ वेक्टर में सॉल्व करो तो वेक्टर लिख सकते हो, बट इसको तुम क्लॉक और एंटी क्लॉक बता देंगे। अच्छा ये बेसिकली किस सेंस में होगा, यहाँ पे लिंक BC की जो एंगुलर वेलोसिटी मतलब पॉइंट B की C के रिस्पेक्ट में चलो जो एंगुलर वेलोसिटी बन रही है, कौन सेंस से बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है ना। तो यार डायरेक्शन पहचान पा रहे हो नहीं, मैं क्लॉकवाइज लिखा है मैंने, कैसे लिखा है, लिंक BC की जो एंगुलर वेलोसिटी मतलब बेसिकली मोशन टेंडेंसी होगी क्लॉकवाइज होगी, नहीं होगी, देखो डायग्राम से, देखो पॉइंट C के रिस्पेक्ट में पॉइंट B क्या उस तरफ मूव कर रहा है, डायग्राम देखो एरो दिखा रहा है, तो B भी अगर उस तरफ जाओ लिंक CB कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना, देखो ये क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ। सेम अब यहाँ पे आओ लिंक BA, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का मॉड लेना और डिवाइड किससे कर दोगे, लिंक BA से। अच्छा ये किस सेंस में हुआ, A के रिस्पेक्ट में B किस सेंस में जा रहा होगा, अपवर्ड जा रहा होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है बच्चा। कुछ आइडिया मिला वेलोसिटी डायग्राम से क्या क्या निकाल सकते हो इंफॉर्मेशन, ठीक है बेटा, ओके।